हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। मैं किरण तनुज पांडे भीमताल से लेके आ गई हूँ एक नया व्लॉग। और आज का व्लॉग कुछ खास है, क्योंकि आज मैं बताने जा रही हूँ अपनी 1 मंथ यूट्यूब जर्नी के बारे में। तो वैसे तो मैंने यूट्यूब 2023 में स्टार्ट करने की सोची थी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने न्यू न्यू जॉब ड्रॉप की थी। तो जॉब को स्विच करने के बाद मैंने सोचा घर में खाली बैठे रहती तो कुछ ना कुछ करती हूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट की यूट्यूब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया, क्योंकि ढेर सारे रीजंस होते हैं। आप कि न्यूली मैरिड हैं आप, और काफ़ी आपके पास जिम्मेवारियां हैं। तो वो सब को देखते हुए वो मेरा प्लान 4-5 दिन यूट्यूब चलाने के बाद 1 वीक मैंने यूट्यूब चलाया, उसके बाद मेरा बंद कर लिया। शायद आज मेरा रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन फिर से मैंने सोचा क्यों ना फिर से मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करूं। तो मैंने 1 मंथ कंटिन्यू करने के बाद आज मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ स्पेशल। यूट्यूब जर्नी मेरी 1 मंथ बहुत डिफ़िकल्ट रही है, क्योंकि आप एक हाउसवाइफ हैं और आपके पास काफ़ी ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो यहाँ तो और हमारी फैमिली में हम लोग 5 मेंबर्स हैं, बेटे को मिलाने मिलाने के बाद। मम्मी पापा, मैं, हस्बैंड जी और बेटा। और क्योंकि बेटा मेरा सिर्फ अभी 14 मंथ का है, तो वो सबसे ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मैं बेटे को ज़्यादा टाइम दूँ। तो हस्बैंड जी मेरे आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो वो अपना काम करते हैं ऑनलाइन, उनकी ड्यूटी रहती है। और पापा के पास शॉप है, और मम्मी की अपना गाय बछिया है। तो आपको पता है कि हमारा जो गाय का गौशाला है वो पुराने घर में है। तो यहाँ से लमसम 10 मिनट लग जाते हैं पुराने घर में। तो मम्मी का सुबह शाम वहीं का रहता है ज़्यादा गाय का, और वहाँ पे हमारी खेती भी है। तो वो लोग तो चले जाते हैं अपना नाश्ता पानी करके, मैं और बेटू बच जाते हैं। तो उसमें मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मेरी जो बेटे के साथ जो मेरी जर्नी है वो बहुत डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट तो है ही है, क्योंकि हाउसवाइफ के लिए कुछ भी ईजी नहीं होता है, क्योंकि पूरा घर भी आपको देखना है, सफाई भी करनी है और किचन भी पूरा देखना है। ऊपर से बच्चा है तो उसको भी देखना है, और इन चीज़ को हम नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते। तो मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो बनाती हूँ, ज़्यादा टाइम मुझे हो नहीं पाता। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। और मुझे पहले फूड का बहुत शौक़ था। फूड मतलब खाने पीने का, हेल्दी डाइट्स, इन चीज़ों का बहुत शौक़ था। मतलब स्ट्रीट फूड भी, हेल्दी डाइट्स भी, इन चीज़ों का बहुत शौक़ है मेरे को, अभी भी है। तो मैं वो चीज़ तो बनाते रहती हूँ, बीच बीच में व्लॉग में दिखाते रहती हूँ। और तो मैं बनाने वाली थी फ्रूट फ्रूट फूड व्लॉग्स। तो वो तो बच्चे के साथ हो नहीं पाता है, क्योंकि उसमें फिर बच्चे को देखने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो ज़्यादा फिर इन उसमें फिर मैंने सोचा डेली व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि सब लोग आजकल बना रहे हैं। उसके साथ क्या होता है, डेली व्लॉग में क्या होता है कि आप अपनी लाइफ की जो रियल सिचुएशन है वो दिखा सकते हो। तो मैं वही चीज़ें दिखा रही हूँ, और एक मदर की जर्नी के ज़रिए मदर को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। तो जितने टाइम मैं फ्री होती हूँ मैं वीडियो बनाती हूँ, और मुझे एडिटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो बेटू को सुलाने के बाद मुझे लमसम 10 बजे मैं फ्री होती हूँ, तो उसके बाद मैं एडिटिंग करना स्टार्ट करती हूँ। और जितना हो सकता है मैं भी सीख रही हूँ यूट्यूब से ही सीखती हूँ, क्योंकि आपको अभी ये किसी यहाँ पे कोई मैं जानता भी नहीं है, और फिर
मुझे भी कुछ इसके बारे में नॉलेज है नहीं, तो मैं यूट्यूब से सीखते रहती हूँ और एडिटिंग करते रहती हूँ। और अभी तो लर्निंग टाइम ही है, तो सीख ही रही हूँ अभी। तो आज तो पूरा दिन ऐसे ही चला गया छोटे मोटे काम में। तो आज तो मेरी ब्लॉगिंग इतनी खास कुछ हो नहीं पाई। मैंने सोचा आज क्यों ना 1 मंथ का ही सैलरी की ही जर्नी दिखाई जाए। तो बहुत डिफ़िकल्ट है ये यूट्यूब पे भी काम करना दिया, लेकिन मुझे ये है हैबिचुअल हूँ मैं, क्योंकि मैंने 10 ईयर समथिंग जॉब किया है। तो मुझे ये तो पता है पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी काम को लेके आप पंक्चुअल जब तक नहीं होंगे वो आपका सक्सेस नहीं होगा। और काफ़ी लोग आपकी फैमिली की तरह जुड़ रहे हैं, तो वो फैमिली देखना चाहते हैं कि फैमिली में क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग एक मदर की जर्नी देख रहे हैं, और माँ तो माँ ही होती है। और न्यूली न्यूली मैं फैमिली में ऐड हुई हूँ। तो मेरी शादी को भी काफ़ी टाइम नहीं हुआ है अभी, मेरे को ओनली 3 इयर्स हुए हैं अभी पिछले मंथ। तो उसके बाद ही मैंने ये सब स्टार्ट किया। और और क्या बताऊँ कुछ समझ में ही नहीं आता है। यहाँ पे यूट्यूब पे भी सोच रही थी कि ये बताऊँ, फिर भूल जाते हैं। तो अभी तो बेटू सोया है, तो मैं अपना लग गई हूँ वेल ब्लॉगिंग करने। और मम्मी चले गई हैं गाय को घास चारा देने के लिए। उसके बाद डिनर विनर बनेगा। हस्बैंड जी भी आज बाहर काम से गए हैं, तो उन्हें भी आने में टाइम लगेगा। तो आप मैं पूरे सुबह से उसी काम में थी। हस्बैंड जी गए, फिर मम्मी चले गई। उसके बाद बेटू के साथ खेली थी, और बेटू भी बड़ा हो रहा है, तो उसको बिल्कुल भी अकेले छोड़ना पॉसिबल नहीं है। उसके पीछे पीछे घूमना पड़ता है। उसे एक जगह पर रहता नहीं है, उसको ऊपर नीचे फर्स्ट फ्लोर पे और टेरेस पे ले घूमना पड़ता है। फिर आज तो मैं ऊपर ले भी नहीं गई उसको घुमाने के लिए, क्योंकि अभी वो सो गया है। तो अभी उठेगा तो वो अब ना, बच्चे ना जितने बड़े बड़े होते रहते हैं तो वो उन्हें क्रेजीनेस हो जाती है कि हमें आउटडोर उनको आउटडोर ही ज़्यादा पसंद आता है। ज़्यादा मैं उनको ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी न्यूली मदर हूँ। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। आगे मैं भी इनके बारे में बच्चों के बारे में सीख रही हूँ कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, उनको हैंडल कैसे करना है। तो लेकिन बच्चे परेशान बहुत करते हैं ये चीज़ तो है। मैं तो बहुत बहुत से ऑब्जर्व करती हूँ ना, बहुत शैतानी करते हैं। लेकिन उनको देखना पड़ता है, उनको उस हिसाब से आप टॉयज़ दें या फिर आपका फूड के लिए, हर चीज़ के लिए। अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो फूड को वो लेता नहीं है खाता नहीं है, क्योंकि अब वो खेलने में रह जाता है इधर उधर, तो खाता नहीं है। उसके पीछे पीछे थाली लेके जाना पड़ता है, खाना लेके जाना पड़ता है, उसे खिलाना पड़ता है, आधा फेंकता है। तो यही सब सफाई वफाई करते करते दिन ऐसे निकल जाता है मेरा। तो फिर भी ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मुझे लग रहा है ये तो मेरी 24 आवर्स की जॉब है। रात को भी अगर मैं वीडियो एडिटिंग करने की चाहूँ या कुछ भी करना चाहूँ, तो वो अपना पहले क्या करता है कि अपना पहले उठ जाता है। उसको फ़ोन उसके सामने फ़ोन चला भी नहीं सकते, तो मैं सेकंड कमरे में जाके ही वीडियो एडिटिंग कर पाती हूँ। यही है लाइफ का टोटली अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन हार्ड वर्क भी बहुत है यूट्यूब में, माइंड वर्क बहुत है। हार्ड वर्क तो ये है कि यार वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, और आप क्या दिखाना चाह रहे हो वो जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है। हाँ, दिखाने को दिखा देंगे, लेकिन वीडियो तो बन जाएगी, एडिटिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और ऊपर से जब बच्चा हो तो आप कर भी नहीं सकते। मैं ये सोचती हूँ यहाँ पे एडिटिंग करूँगी, वहाँ पे एडिटिंग करूँगी, उससे पहले बेटू हल्ला मचाने लग जाता है, या उसे कुछ चाहिए हो जाता है, या फैमिली को कुछ चाहिए हो जाता है कि जो चाय चाहिए, जो पानी चाहिए। और वो सब भी मैनेज करना है, इसके बीच में सब कुछ मैनेज करना है, फैमिली मैनेज करनी है, प्लस वीडियोज़ बनानी है। तो ये सब चीज़ों के बीच में आजकल मैं फंसी हूँ और मुझे और मज़े भी बहुत आ रहा है, लेकिन वीडियो बनाती हूँ तो अच्छा भी लगता है। कभी शाम को वीडियो ही नहीं बनती है, इवनिंग में खाना वाना बन रहा है, वो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, खाना वाना बन रहा है, फिर उसके बाद लास्ट ब्लॉगिंग हो नहीं पा रही है कुछ।
और ऐसे ही रहता है यार, कंटिन्यू कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। कभी बेटू नहीं सोता, कभी खाना बन रहा है तो टाइम नहीं होता, कभी कुछ हो जाता है, यही सब चीज़ें होते रहती है। कभी मार्केट जाओ, ये करो वो करो, काम पे ही लगे रहते हैं और क्या ही है। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, जो कुछ भी है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है वीडियो बनाने में और एडिटिंग करने में। तो हालत ख़राब हो जा रही है। कभी सुबह बेटू नहीं सोता तो एडिटिंग 12 बजे तक होती है। कभी क्या कहते वो कुछ काम होता है तो 2 भी बज जा रहे हैं एडिटिंग। लेकिन अच्छा लग रहा है, जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है यूट्यूब की जर्नी, ये तो मैं देख रही हूँ। और जैसे भी किसी की व्लॉग्स देखती हूँ मैं, तो वो लोग कहते हैं वीडियो तो बन जाएगी, एडिटिंग करना ये करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और डेली व्लॉग्स डालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब ये मुझे पता तो चल गया है मुझे अब। मैं सोचती थी जैसे हम लोग जाते हैं ऑफिस में तो एक दिन ऑफ होता है ना, संडे, लेकिन इसमें कभी वो ऑफ भी नहीं है आपके पास, लगे हो आप फ़ोन लेके, कैमरा लेके सबके पीछे। थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है इससे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि, और मैं खुद को और देखना भी अच्छा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बेटू ऐसे ऐसे हरकतें करता है, इतना मज़ा आता है यार। किसी चीज़ को तो कैप्चर कर लो, बाद में बेटू सो जाता है, उसके बाद देखने में आहा, वो फीलिंग ही अलग है बच्चे के साथ, मदर की। वो इतना प्यार भी इतना करता है और घूमता भी है, खेल भी करता है और रोता भी है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको कैसे लग रहे हैं मेरे ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। और क्या ही बताऊँ, ये तो 1 मंथ की एक्सपीरियंस है, आगे देखो क्या क्या होता है, 2 मंथ में क्या क्या मिलता है। और थोड़ा बहुत मैं फूड ब्लॉग्स भी बीच बीच में ऐड करने की सोच रही हूँ। और देखो, लेडीज़ के लिए अगर ब्लॉगर अगर लेडीज़ हैं तो उनके लिए बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं। और मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं ब्लॉग बना सकती हूँ तो और लेडीज़ भी बना सकती हैं, तो ब्लॉग करना चाहिए। मुझे लगता है इंटरेस्टिंग भी है, आप घर में खाली बैठे हो तो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी है ये सब चीज़ें, और आप कुछ ना कुछ नॉलेज ही ले रहे हो, इसमें वेस्टेज कुछ है नहीं। मैं भी चीज़ें देख रही हूँ, कोई बिनाई का कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे प्रोफेशन को भी अगर हम, आर्ट्स को भी अगर वो कर रहे, डिफाइन कर रहे, तो आप बिजनेस का माध्यम बना सकते हैं यूट्यूब को। और मेरे पास तो अभी टाइम नहीं हो पाता, छोटा बेबी है, अगर आगे होगा तो काफ़ी चीज़ें मेरे पास भी हैं कंटेंट। और मुझे फूड का शौक़ भी है और सिलाई का शौक़ भी है, ये सब चीज़ें भी हैं, आगे बिजनेस का शौक़ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमेन रह चुकी हूँ, तो मेरे पास तो दिमाग में क्रेजीनेस रहती है। और सोचा मैंने बहुत कुछ है, देखो आगे आगे होता है क्या क्या है। और टाइम तो मिल नहीं पाता, लेकिन निकालना पड़ता है। जैसे मैं अभी ब्लॉग के लिए टाइम निकाल पा रही हूँ, बेटू सोया है तो मैं अपने और काम छोड़ के ये ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो वैसे ही धीरे धीरे इंटरेस्ट भी जगेगा और अच्छा भी लगेगा। और ये मंथ की जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही, मुझे तो अच्छा लगा। आपको कैसे लगे मेरे ब्लॉग, कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय। और आपको अगर मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।